जय महाकाल। आज की रीडिंग गाइज 18 प्लस वालों के लिए है। आई मीन टू से 18 प्लस नहीं बोलूंगी, एटलीस्ट 30 प्लस, मतलब 30 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है ये स्पेशली, क्योंकि आज सेक्सुअल रीडिंग होने वाली है और उसमें भी इमोशनल सेक्सुअल रीडिंग है ये। और देखो, मैं सीधी सीधी बात कर रही हूँ, हर इंसान की एक फिजिकल नीड होती है और जरूरी नहीं कि आप 15-16 साल की उम्र के हो, टीनेजर हो, तभी आपको किसी से प्यार हो सकता है। आपकी एज चाहे 60 साल हो, 65 साल हो, 70 हो, 75 हो, 45 हो, 50 हो, 30 हो, आपको किसी भी उम्र में देखो प्यार हो सकता है और ये बिल्कुल नेचुरल है और बिल्कुल सही है। आप कहीं से भी, ऐसा नहीं है कि एक बार आपके ऊपर जो थप्पा लग गया बस वही वही है। अगर देखो गाइस, हर इंसान के जीवन में ना बहुत अलग अलग सिचुएशंस होते हैं और हम किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं, और मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। इवन मैं यहाँ तक कि ये भी बात बोलती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप फिर सिर्फ मेल और फीमेल हो तभी आप एक दूसरे से प्यार कर सकते हो। मैं यहाँ पे बाइसेक्सुअल के लिए भी रीडिंग करती हूँ, मैं यहाँ पे लेस्बियंस को भी सपोर्ट करती हूँ, गेज को भी सपोर्ट करती हूँ, मैं हर तरीके के लोगों को सपोर्ट करती हूँ और सबकी इज्जत करती हूँ, ठीक है ना। एंड एट द सेम टाइम गाइज, हर इंसान को प्यार करने का बिल्कुल पूरा पूरा अधिकार है, और चाहे आपकी उम्र जितनी भी है, आपको नहीं पता है ना कि दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है। एक बेड पे रहते हुए जब इंसान अलग अलग सोता है ना, हस्बैंड वाइफ, तब समझ में आता है कि फिजिकल नीड क्या होती है, ठीक है। या आपका पति या पत्नी दुनिया छोड़ के चला गया, डेथ हो गया या डिवोर्स हो गया या नहीं बन रही है, तब समझ में आता है दूसरे की तकलीफ क्या होती है। तो अपन जो है किसी को भी कभी भी आज से संकल्प लेते हैं, कभी किसी को जज नहीं करेंगे। मैं तो खैर, मैं 9 साल की उम्र से किसी को भी जज नहीं करती हूँ। जब मैं 9 साल की थी तब से मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग सब कोई आज एक संकल्प लेते हैं कि कभी किसी को जज नहीं करेंगे। अगर आप मुझे थोड़ा सा भी प्यार करते हो, थोड़ा सा भी मानते हो, तो हमेशा दूसरे की फीलिंग्स का रेस्पेक्ट करना, ठीक है। और अपने आप को भी कभी जज मत करना। मुझे पता है बहुत सारे लोग गिल्टी फील करते हैं कि भाई मैं इस तरह के अफेयर्स में हूँ। बिल्कुल नहीं गाइस, बिल्कुल भी नहीं। आई लव यू सो मच। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और जब आप लोग अपॉइंटमेंट्स लेते हो, अपनी तकलीफ बताते हो ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है गाइस, मैं क्या ही बताऊं, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए आज हम लोग देखते हैं सेक्सुअल थॉट्स उनके आपके लिए, ठीक है, कैसे हैं, क्या हैं। एट द सेम टाइम वो आपको फिजिकली कैसे व्यू करते, क्या चाहते हैं आपसे, और सेक्सुअली क्या चाहते हैं बेसिकली आपसे, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इसमें हम कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके की बात करेंगे। और लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है गाइस, तो टैरो रीडिंग से सिर्फ नहीं होता, ये सिर्फ करंट फीलिंग्स है। आपकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली जानकारी चाहिए, तो एस्ट्रोलॉजी से ही पता चलता है। अगर आपको भी अपॉइंटमेंट लेना होगा तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड गाइज, अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा, कड़वा सच सुनना होगा तभी मेरे पास आइएगा। मैं बिल्कुल, मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मैं बिल्कुल मुंह पे सच बोलती हूँ। हर वीडियो में ये बात मैं बोलती हूँ। इट्स साउंड्स वेरी इरिटेटिंग, क्योंकि एक ही बात मैं बार बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं नए नए आते हैं मेरे चैनल पे, इसलिए मुझे बोलना होता है। मेरे को सोच समझ के कॉल कीजिएगा, उम्मीदें तोड़ करके आना मेरे पास, उम्मीदें लेकर के मत आना प्लीज। हाँ, रेमेडीज मैं जरूर बताती हूँ, ये बिल्कुल कंफर्म है, रेमेडीज बताती हूँ और कारीगर भी होता है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपको व्यू करते हैं, सारी चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। जादू है, नशा है। ओके, सबसे पहले देखते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, हार्मनी। ओके, अट्रैक्शन एंड ट्रस्ट। देखो गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। मतलब कि सेक्सुअली ट्रस्ट करो उनके ऊपर, ठीक है। उनके कहने का मतलब ये है कि आप दोनों का रिलेशनशिप चाहे जैसा भी चल रहा हो, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड आप दोनों का। देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसा होता है ना कि अधिकतर मैं देखती हूँ कि ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है, अंडरस्टैंड।
तो ये कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल भी होता है गाइस, इस चीज को समझ लो आप बहुत अच्छे से। लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है कि मतलब मैं जो जो देख पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो आपको चाहते हैं कि आप उनके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट करो। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप आपका रिलेशनशिप चाहे जैसा भी है, उनके कहने का मतलब है कि मैं जब मेरे पास टाइम मिलेगा मैं खुद आपको कांटेक्ट करूंगा, खुद मैं आपसे बात करूंगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मैं देख पा रही हूँ। आप लोगों के बीच बॉन्ड अच्छी है गाइस, लगभग 90% लोगों का मैं देख पा रही हूँ बॉन्डिंग अच्छी है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेट होते हो कि आपके जो पर्सन है ना वो आपसे ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, या कभी कभी यहाँ पे लगभग मोस्ट ऑफ द केसेस में 10% के केस में देख पा रही हूँ। 90% का तो बहुत बहुत अच्छा है, इवन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन 10% के केस में ऐसा है कि कुछ लोग जो है वो बहुत दिनों से मिल नहीं पाए हैं, कुछ लोगों का के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, और मिल नहीं पाए बहुत दिनों से, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं, या कभी आपकी फिजिकल रिलेशनशिप हुई ही नहीं होगी, तो वो इंसान कहीं ना कहीं वो इंसान बोल रहा है आपको ट्रस्ट करने के लिए, वो चाहता है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करो, भरोसा करो। और ये उसके लिए कोई जरूरी नहीं है गाइस कि वो ये सब करे आपके साथ। ठीक है, इसको है कि जब मिलेंगे तो देखा जाएगा। एंड कहीं ना कहीं इस बात की वजह से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो होते जा रहा है। हो सकता है बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी जिनको ऐसा लगता है कि मेरा पर्सन मेरे से अट्रैक्टेड नहीं है। गाइस बिल्कुल अट्रैक्टेड है आपसे, उसको अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, लेकिन कुछ ना कुछ ब्लॉकेज मेरे को आ रही है, कुछ ना कुछ बात जरूर है। कोई थर्ड पार्टी हो सकता है आपके जीवन में या उसकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो इंसान, उसकी नीड पूरी हो जा रही है, मे बी ऐसा हो सकता है, और वो इंसान आपसे दूर ही रह रहा है। आपके पर्सन जो है आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के किसी एक पार्ट से, सिर्फ ब्रेस्ट से या आपके सिर्फ लोअर बॉडी पेनिस से, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी हर एक एक बॉडी के पार्ट से, यहाँ तक कि आपके पैर से, पैर की उंगलियों से, आपके वेस्ट एरिया से, आपके कमर से, आपके बाल से, आपके सीना से, लड़कों का जो चेस्ट पे जो हेयर्स होते हैं वो चीज, अगर अगर आप मेल हो रीडिंग देख रहे हो तो आपके जो चेस्ट पे हेयर्स होंगे ना, वो हेयर आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। आपकी आपकी जो गर्लफ्रेंड होगी, अगर आप आदमी हो, ठीक है, आपकी जो गर्लफ्रेंड होगी वो चाहती होगी कि ऊपर के शर्ट का एक बटन खोल के रखो और आपका जो कॉलर बोन होता है ना वो उसको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये रीडिंग में यही आ रहा है कि उसको आपका कॉलर बोन दिखाई देना चाहिए। वो इंसान, मतलब जब आप उसके साथ रहते हो ना, तो वो लेडी आपके साथ बहुत ही कॉन्फिडेंस फील करती है, लेकिन कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस। आई मीन टू से, हो सकता है वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली हो, वो दैट टाइम ही आपको कॉल करती हो जब उसको किसी तरह की कोई नीड हो। वो इंसान तभी आपको, ये लड़का लड़की दोनों के केस में, मतलब मेल फीमेल दोनों के केस में लागू होता है। ठीक है, एंड गाइज ये हो सकता है लगभग 60% के केस में मैं बोल पा रही हूँ कि वो इंसान आपको तभी कॉल कर सकता है जब उसको किसी तरह की कोई नीड लग रही हो, मतलब मेरे अनुसार। ठीक है, मतलब 60% के केस में ऐसा हो सकता है। और वो इंसान हो सकता है टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया हो, वो इंसान देखो यहाँ पे एक चीज का मेरे को बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है कि ये इंसान, हो सकता है इस लगभग 10% के केस में ऐसा होता हो कि ये इंसान आपको समय ना देता हो। ठीक है, बिल्कुल समय ना देता हो, और अचानक से आपसे बात करे, अचानक से आपसे आके मिल भी ले 2 महीने 3 महीने पे कभी, और आपके बीच फिजिकल भी हो जाए, आप उसको माफ भी कर दो और फिर से वही कहानी स्टार्ट हो जाए। लगभग 10% के केस में मैं देख पा रही हूँ। तो गाइज मैं एक बात आपसे बोलूंगी, देखो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो बेमतलब के बहाने बना करके अगर आपको इस तरीके से चूतिया बना रहा है, तो आपको भी समझना चाहिए कि आप चूतिया बन रहे हो। ठीक है, बेवकूफ बनने में और चूतिया बनने में बहुत अंतर होता है गाइज। आई एम सो सॉरी कि मैं ये वर्ड का यूज कर रही हूँ, बट ये यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आई हैव टू से दिस। मुझे ये वर्ड बोलना ही पड़ा, तभी जाके मे भी कुछ लोगों को समझ में आएगा मेरा बात। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि लड़कियां ही सिर्फ कट रही हैं, यहाँ पे कुछ लड़के भी हैं जो कट रहे हैं। आई मीन मेल फीमेल, लड़का का मतलब मेल की बात कर रही हूँ, चाहे वो उम्र आपकी 55 साल हो, 65 साल हो या 70 साल हो, दोनों के केस में हो रहा है। ठीक है ना, 10% के केस में लड़कियां भी कट रही हैं और आपको भी काटा जा रहा है, बॉयज, मेंस, मेल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मेरी हमदर्दी सिर्फ औरतों के साथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
बहुत ही चालबाज औरतें भी होती हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप समझ सकते हो जो थर्ड पार्टी हो कितना बड़ा चालबाज होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बंदा 90% के केस में बहुत ही ज्यादा आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, ये कंफर्म है गाइस। आपके मतलब कि ये ऐसा इंसान है ना कि ये चाहता है कि मतलब ये चाहता है कि आप पूरे कपड़े खोल के कुछ काम कर रहे हो, वॉशरूम में नहा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और मैं बस देखता रहूं। उसको सेक्स करने की भूख नहीं है, सेक्स करने की भूख नहीं, उसको आपको देखना है, उसको आपको अपने पास रखना है, उसको आपको देखना है। सेक्स तो देखो हर कोई कर लेता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कहीं पैसे देके भी किया जा सकता है, वो भी देखो एक प्रोफेशन है, उसकी भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बट यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे ये बात है कि ये फिजिकली और इमोशनली ये इंसान आपसे कनेक्टेड है, समझ रहे हो। 90% के केस में 10% वाले जिनका कट रहा है वो आप समझ गए होगे, मैं आपकी ही बात कर रही हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगा। नहीं समझ आ रहा है तो कुंडली दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ये इंसान जो है ना, जब आपके साथ फिजिकल होता होगा या जब होगा, इवन जब होगा आने वाले समय में, तो जब आप दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप हो जाएगा ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाएगा, उसके बाद भी इंसान कपड़ा पहनते पहनते सोचेगा, इमेजिन करेगा, और घर जाने के बाद भी, मतलब उस जगह से हटने के बाद भी, दूसरी जगह जाने के बाद भी ये इंसान आपके बारे में इमेजिन कर सकता है। ये इंसान रात में आपके बारे में मोस्ट ऑफ द केसेस में सोचता होगा, रात में, मतलब कि हो सकता है गाइज लगभग 20% के केस में मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उनको फिजिकल उनकी नीड कहीं पूरी नहीं होती होगी। हो सकता है उनकी लाइफ पार्टनर से भी उनको कुछ ना मिलता हो। आप लोगों में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं देख पा रही हूँ, आपके जो स्पाउस हैं उनसे या फिर आपकी वाइफ से आपका बिल्कुल फिजिकल नीड पूरा नहीं होता होगा। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे को इस कार्ड में दिख रही है गाइस, ठीक है। इस वजह से हो सकता है आपका जो पर्सन है और भी ज्यादा आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, या आप उससे फिजिकली अट्रैक्टेड और भी ज्यादा हो। और ये देखो कहीं से भी गलत नहीं है, मेरे को नहीं लगता है कि ये कहीं से भी गलत है। और आप देखो आज की रीडिंग पे अगर आप आए हो ना, तो ये जरूर सेक्सुअल रीडिंग है, मैं इस चीज को मानती हूँ, पर भोलेनाथ चाहते थे कि आप इस रीडिंग पे आओ, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग सुनना आपके लिए जरूरी है। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी भर गिल्ट में ही मरते रहते हैं कि मैंने ये क्या किया, ये क्या किया। ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना जानो ईश्वर के इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और आपने कोई गलती नहीं किया अगर आप मजबूर हो तो, ठीक है। एक और बात मैं बता रही हूँ, ये इंसान ना मतलब कि जैसे दवाइयां खाते हैं ना लोग और जिंदा रहते हैं, ठीक है, लगभग 90% के केस में मैं देख पा रही हूँ कि बिना सेक्स किए, बिना आपको फिजिकली टच किए ये बंदा ना जी भी नहीं सकता है। इसको आपके साथ रहना है तो इसको फिजिकल होना है। ये हो सकता है कि किसी किसी केस में आपका जो पर्सन है ना बहुत ज्यादा आपको बोलता हो कि नहीं 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 मेरे को फिजिकल होना है, होना है, होना है। इस तरीके का कंडीशन मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो पर्सन है वो 100% बोलता हो, 100 में 100% बोलता हो। साथ ही साथ गाइस मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सन है मतलब कि इसको ना नहाना भी है आपके साथ, खाना भी है आपके साथ, घूमना भी है आपके साथ, इसको सब कुछ आपके साथ करना है। ये प्रॉब्लम मेरे को लग रही है, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ गुड थिंग, आई थिंक इट्स वेरी गुड थिंग कि आई इसको सब कुछ आपके साथ करना है। हम्म हम्म ओके। हम्म हो सकता है गाइज आप दोनों के बीच एज गैप ज्यादा हो। किसी किसी केस में मैं देख पा रही हूँ एज गैप हो सकता है 15 साल 20 साल का भी एज गैप हो, 10 साल 15 साल 20 साल का एज गैप हो। और जहां पे एज गैप है ना, यहाँ मेरे को प्रॉब्लम लग रही है। कोई एक इंसान है जो ज्यादा सोचता है दूसरे के बारे में और एक को उतनी पड़ी नहीं है, और ये चीज को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा अगर आप दोनों के बीच ऐसा है तो। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा गाइस कि आप क्या कर रहे हो इनके साथ और ये क्या कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आई थिंक ये इंसान देखो प्यार तो करता है इंसान, ऐसी बात नहीं कि प्यार नहीं करता है, 100% करता है, बट कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर है गाइस। हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम हो। कुछ तो बात है जो यहाँ पे मेरे को खल रही है, मतलब कि जो चीज मैं चाहती हूँ वो हो नहीं रहा है, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक होना चाहिए ना, कुछ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर है जो कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दरारें आ रही हैं जो कि नहीं आना चाहिए,
ठीक है ना। और अगर आप दोनों के बीच एज गैप ज्यादा है, ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ही पड़ेगा जो भी आप दोनों के बीच चल रहा है। ठीक है, एक को बहुत ज्यादा पड़ी है, एक को पड़ी ही नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि क्या आपका ये रिलेशनशिप और आगे जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, 6 ऑफ कप्स, 1, ओके, एज ऑफ कप्स। हो सकता है गाइज आप लोगों की जिंदगी में कुछ नए प्यार की शुरुआत हो रही हो। कुछ लोगों का मल्टीपल रिलेशनशिप भी दिख रहा है गाइज। हो सकता है आपके पीछे कुछ ऐसे लोग पड़े हो जो कि आपको पसंद ना हो, और आप जिनको पसंद कर रहे हो वो इंसान आपको भाव ना दे रहा हो, ऐसा हो सकता है। या किसी तरह का इग्नोरेंस फील कर रहे हो। यहाँ पे कुछ तो नई शुरुआत हो रही है गाइस। हो सकता है अगर रिलेशनशिप में नई शुरुआत नहीं है तो काम में कुछ शुरुआत है जिसमें आपको काफी सक्सेस मिलेगा। 5 ऑफ सॉर्ट्स, आप दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान तो 100% है जिसकी बात मैं कर रही थी। ठीक है, एट द सेम टाइम एज ऑफ कप्स, ओके, एज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड 8 ऑफ कप्स। कुछ हो सकता है आपके जो पर्सन है कुछ दिन पहले आपको छोड़ के चले गए हों, या हो सकता है अगर नहीं छोड़ के गए हैं, अगर आप दोनों के बीच किसी तरह का गैप नहीं आया है तो 8 महीने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ कप्स। देखो गाइस, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स आने का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके बीच कुछ गैप हो गया हो अभी राइट नाउ। और 6 ऑफ कप्स आने का मतलब एक ही होता है कि आप दोनों के फैमिली में कुछ पता चल गया होगा किसी किसी की फैमिली में, और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी। ठीक है, यहाँ पे पैसे का मैटर गाइस बहुत दिख रहा है। हो सकता है आपने अपने पर्सन को पैसे वैसे दिए हों, या वो उन्होंने डिमांड किया हो, तो मैं ये बोलूंगी कि ये सब मत करो, ज्यादा पैसे वैसे मत दिया करो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, यही सही है जो मैं बता रही हूँ। पैसे के दम पे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। एंड आपका रिश्ता आगे जाएगा लेकिन लड़खड़ाते हुए ज्यादा चांस लग रहा है। चाहे जो भी हो जाए, घर के लोगों को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पता लगेगा तो गैप ज्यादा आ जाएगी। जो 8 महीने बाद की मैं बात कर रही थी, ये पर्सन जब आपके साथ फिजिकल होता है ना तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फील करता है और बहुत ही स्ट्रांग सेक्स होता होगा। ठीक है, लेकिन 10% वालों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, बाकी 90% वालों का तो ऐसा ही लग रहा है गाइस। और ये बंदा, मतलब कि जो इनकी सोच है ना, मैं बता रही हूँ, ये बंदा कहीं ना कहीं आपके साथ फिजिकल होते होते मूवी देखना चाहता है, घूमने जाना चाहता है, मतलब रिलैक्स चिलैक्स जो बोलते हैं ना, मतलब कि खुश रहेगा आपके साथ। फिजिकल होने में उसको बहुत आनंद आएगा और बहुत खुश रहेगा। और एक गंदा इंटेंशन है ना, वो नहीं है उस इंसान का। गंदा इंटेंशन 10% वालों में से किसी का हो सकता है, बट 90% वालों का तो नहीं लग रहा है मेरे को। बहुत ही स्ट्रांग फील करता है वो इंसान। वो इंसान अपनी हाथों से आपका कपड़ा उतारना चाहता है, वो इंसान आपको नेकेड देखना चाहता है, उसका वो सपना है। और एक बार नहीं, वो लाखों बार आपको उस तरीके से देखना चाहता है। मतलब सेक्स करने से ज्यादा जरूरी उसको आपको देखना है, चाहे वो आपको हजारों बार ऑलरेडी देख चुका हो क्यों ना। ठीक है, उसको आपके थाइस बहुत पसंद हो, लेग्स बहुत पसंद है, चेस्ट एरिया बहुत पसंद है। बहुत सारी ऐसी औरतें जिनका वेस्ट एरिया काफी स्ट्रांग होगा। ठीक है, हैवी वेस्ट हो सकता है आपका। ठीक है ना, आपका एक और बात मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपके बाल ब्राउन है, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, या आपने कोई कलर किया या मेहंदी लगाते हो, तो फिर आपका जो पर्सन है आपसे बहुत ही ज्यादा फिजिकली अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ लगभग 10% के केस में मेरे को प्रॉब्लम लग रही है। आपको फील होता होगा कि ये मेरे से फिजिकली अट्रैक्ट नहीं है, मेरे से मिलने नहीं आता है, तो वहां पे थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है गाइज। यू हैव टू मूव ऑन, और यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बंदा आखिर आपसे चाहता क्या है। सिर्फ पैसे चाहता है या फिर आपसे प्यार भी है, इसको आपको फिगर आउट करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी आप करो। ठीक है ना। और अगर किसी प्यार की नई नई अभी शुरुआत हुई है, मान के चलो रिलेशनशिप का 1 साल ही हुआ, तब तो आप लोग भी जबरदस्त सेक्स होने वाला है। यहाँ पे मैं बोलूंगी कि आपके पर्सन ना मतलब कि अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल देंगे आपके सामने। अपने दिल की एक एक बात बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। हो सकता है आप लोग दूसरे को पकड़ के रोए भी हो।
और झगड़े भी करते हो और रोते भी हो एक दूसरे को पकड़ के। आपके पर्सन अपने होने वाली वाइफ के बारे में या फिर वाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया होगा, बस 10% के केस में ही छुपाता होगा, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में बता ही देता होगा कि एक नंबर की डायन है या चुड़ैल है, चाहे जैसी भी है। अगर आप लोग का रिलेशनशिप बहुत पहले से चलते आ रहा है, बहुत पहले से, तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो अब बताते हो कि हाँ उनकी वाइफ जो है थोड़ा सा रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, स्पेशली तब जब आप दोनों के बारे में पता चल गया हो तब। क्यों, इसी वजह से मैं बोल रही थी कि पता नहीं लगना चाहिए आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। ओके, आप दोनों के बीच गाइस कोई थर्ड पार्टी है जो झगड़ा फंसाने की कोशिश किया होगा इन पास्ट में, या फिर किसी तरह का हो सकता है गाइस आप लोग कंपटीशन फेस कर रहे होगे। ठीक है, ये भी अगर आप किसी तरह का कंपटीशन फेस कर रहे हो तो उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आपके पर्सन ना कहीं आपसे बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड भी हैं 90% के केस में। मतलब कि ये बंदा जितना खुल के आपके सामने बोल पाता है ना, उतना खुल के किसी के भी सामने नहीं बोल पाता है। इसका मेरे को देखने से लग रहा है कि बंदा 10 मिनट के लिए सही, आधे घंटे के लिए सही, 1 घंटे के लिए सही, अगर आपके पास आता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस करता है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ गाइस तो 90% के केस में बहुत सही फंडा है। आप दोनों की फिजिकल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी है। 10% वालों का मेरे को गड़बड़ लग रहा है, जो कि आपको समझ में आता होगा कि मैंने आप ही के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको पता होगा कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपसे आखिर चाहते क्या हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। हमरा कौन नहीं तुमरे बिन, हमरा कौन नहीं, वो पालन हारे निर्गुण न्यारे। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। अगर आपका कोई क्रश है या फिर नहीं बोल पाता है तो वो इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखता है। अगर वो देखो, अगर कोई क्रश है, अगर मान के चलो एक तरफा प्यार है, अगर रीडिंग देख रहे हैं अगर, या फिर उससे नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो वो इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखता है, वो आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि आप दोनों के बीच बात फिर से स्टार्ट हो। वो इंसान कभी भी किसी और के साथ आपको शेयर नहीं कर सकता है। अगर आप शादीशुदा हो, मैरिड कपल्स यहाँ पे मेरे को ज्यादा लग रहे हैं 99% केस में, अगर आप अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ भी अगर सोते हो या रहते हो या फोटो डालते हो, वो इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता है। वो इंसान आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता है, वो उसका खून खोल जाता है, वो इंसान पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। वो इंसान जब जब इवन आपके साथ भी बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि जब आप किसी और के बारे में सोचते हो तो वो मतलब कि वो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते होगे। बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से वो इंसान भी मेंटली एंड फिजिकली डिस्टर्ब मेरे को दिख रहा है, और जेलसी में आके हो सकता है वो आपको गाली गलौज करे, मारपीट भी कर सकता है, या आपको ब्लॉक कर सकता है, ऐसा भी बिना कुछ बोले भी ब्लॉक कर सकता है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा गाइज, ये थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्बिंग लग रहा है। अगर इस तरीके का सीन है तो थोड़ा सा आप भी उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, और एक दूसरे को देखो जलाना भुलाना बंद करो आप लोग। अगर आप लोग ऐसा करते हो, इफ यू प्लीज स्टॉप इट। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। अगर आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है, अगर आपको चुतिया बनाया जा रहा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, यू हैव टू मूव ऑन, और या फिर अपने किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर से बात करो, पंडित जी से नहीं, या फिर बाबा जी से नहीं, तांत्रिक से नहीं, एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर से, चाहे मैं हूं या कोई भी हो जिसके ऊपर आपको भरोसा हो। ठीक है, उनसे अपॉइंटमेंट लो, बात करो। ठीक है ना, मैं आपको देखो, ये सेक्सुअल मैटर में क्लियर कट होना बहुत जरूरी होता है गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, किसी से भी बात करो पर कर लो, और धोखे में मत रहो। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आया होगा। नंबर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा मेरा, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट करना। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।